सेकंड एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें लूफी और कोबी को दिखाया जाता है जो कि समंदर के बीच में अभी भी अपनी बोट पर ट्रैवल कर रहे होते हैं। और तभी लूफी और कोबी से कहता है कि भाई कोबी तुम तो बहुत ही ज्यादा कमाल हो। और इससे हमें पता लगता है कि जो कोबी है वो उस बोट को नेवी बेस हेडक्वार्टर या फिर नेवी बेस सिटी की तरफ ही ले जा रहा है। और फिर लूफी जोर जोर से हंसने लग जाता है और इतने में ही जो कोबी है लूफी से कहता है कि लूफी हंसो मत, और क्या तुम सच में रोनोवा जोरो को हमारे इस शिप में या फिर अपने क्रू में लेने वाले हो। और इतने पर जो लूफी है वो उसे देखकर कहता है हाँ बिल्कुल, वो एक पायरेट हंटर है और मेरे को अपने शिप में एक पायरेट हंटर तो मांगता ही है। कोबी लूफी को देखकर कहता है कि लूफी पागल मत बनो, जो जोरो है उसे लोग पायरेट हंटर कहते हैं और वो बिल्कुल ही शैतान के बराबर है, उससे खतरनाक तलवारबाज इस पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है। इसके बाद लूफी और कोबी सिटी में पहुंच जाते हैं और फिर जो कोबी हो एक बार फिर लूफी से पूछता है कि क्या तुम सच में जोरो को तुम्हारी क्रू में लेने वाले हो। तो लूफी कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि वो एक अच्छा आदमी है। तो इतने पर जो कोबी है वो लूफी से कहता है कि वो एक बुरा आदमी है, इसीलिए तो उसे नेवी ने पकड़ के रखा है। उसके बाद जो लूफी है वो वहां पर खड़े एक अनजान आदमी से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि जोरो को कहां पे पकड़ के रखा है। और वो आदमी इतने के ही डर जाता है और दूसरे लोग भी लूफी से डरते हुए उनसे भागने लगते हैं। और फिर हमारा जो कोबी है वो लूफी से कहता है कि तुम पागल तो नहीं हो, तुम इन सब लोगों को डरा रहे हो, तुम्हें पता नहीं कि जोरो कितना ज्यादा खतरनाक है। फिर कोबी कहता है कि अच्छी बात है कि हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि कैप्टन मॉर्गन इस बेस के इंचार्ज हैं। और कैप्टन मॉर्गन का नाम सुनकर ही वहाँ के जो लोग हैं वो और ज्यादा डरकर इधर उधर भागने लग जाते हैं। तो फिर कोबी जो है वो लूफी से काफी हैरानी से पूछता है कि आखिर ये लोग इस बेस के इंचार्ज यानी कि कैप्टन मॉर्गन का नाम सुनकर क्यों डर रहे हैं। और उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि लूफी और कोबी उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर जोरो को पकड़ के रखा हुआ होता है। गेट को पार करते ही जो लूफी है वो एक बड़ी सी दीवार पे चढ़ जाता है ताकि वो जोरो को देख सके। और उसे देखकर जो कोबी है वो भी दीवार पर चढ़ जाता है और उन दोनों को दूर एक आदमी बदा हुआ दिखाई देता है। और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि कि रोनोवा जोरो ही होता है। और तभी जो लूफी है वो कहता है कि अगर हम इसके हाथ पांव खोल देते हैं तो क्या ये आजाद हो जाएगा। पर जो लूफी है वो काफी हैरानी और डरते हुए कहता है कि क्या तुम पागल हो, ये एक शैतान है, ये हमें भी मार डालेगा। और फिर जो लूफी है वो कहता है कि वो मुझे क्या मार पाएगा, मैं उससे ज्यादा ताकतवर हूँ। और ये सब जोरो देख रहा होता है और जोरो कहता है कि तुम कमीनो यहाँ से चले जाओ। तभी उस दीवार पर एक छोटी लड़की चढ़ के आ जाती है और जो लूफी और कोबी है वो उस लड़की को देखने लग जाते हैं। और फिर वो लड़की जोरो के पास जाती है और उसे खाने के लिए 2 राइस बॉल्स देती है। और जो जोरो है वो काफी हैरानी से उस लड़की को देखता है और बोलता है ये लड़की कौन है। और फिर उस लड़की से कहता है कि मेरे पैर खुले हैं और मैं तुम्हें एक लात से मारूंगा और यहाँ से चले जाओ, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। अभी वहाँ पर 3 लोग आ जाते हैं जिनका लीडर उस छोटी लड़की के राइस बॉल को लेता है और अपने पैरों से कुचल देता है। और वो लड़की वहाँ पे रोने लग जाती है क्योंकि उसने वो राइस बॉल बड़ी ही ज्यादा मेहनत से बनाए होते हैं। और जो जोरो है वो भी ये सब देख रहा होता है। उसके बाद वो लीडर कहता है कैदियों को खाना खिलाना मना है और तुम्हें मार दिया जाएगा अगर तुमने ऐसा दोबारा किया तो। और फिर वो कहता है कि तुम्हें पता नहीं कि मेरा बाप कौन है। और ये सुनकर कोबी कहता है कि ये शायद कैप्टन मॉर्गन का ही बेटा है। उसके बाद जो कैप्टन मॉर्गन का बेटा है वो अपने एक सिपाही से कहता है कि इस लड़की को यहाँ से दूर फेंको। तो आदमी कहता है कि पर ये तो एक छोटी सी बच्ची है। लेकिन कैप्टन मॉर्गन का बेटा कहता है कि मैंने कहा कि फेंक दो इसे बाहर। तो उसके बाद वो जो आदमी है उस छोटी बच्ची को उठाकर बाहर फेंक देता है। लेकिन जैसे वो लड़की गिरने वाली होती है जो लूफी है वो उसे कैच करके बचा लेता है। कोबी छोटी लड़की से पूछता है कि तुम्हें कहीं लगी तो नहीं, और उसका ध्यान रखने लगता है। फिर हर सीन चेंज होता है और हमें जोरो को दिखाया जाता है जिससे वो आदमी पूछ रहा होता है कि क्या तुम जिंदा रहने वाले भी हो। और जोरो कहता है कि बस 10 दिन और उसके बाद तुम देखना मैं क्या करूंगा। और ये सब सुनकर वो तीनों लोग वहां से चले जाते हैं। सीन चेंज होता है और हमें लूफी को दिखाया जाता है जो कि जोरो के पास पहुंच जाता है और कहता है कि मैं तो खाने के बिना 3 दिन भी नहीं रह सकता। और जो जोरो है वो उससे कहता है कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ और इसीलिए मैं 3 दिन क्या जितने दिन चाहूँ उतने दिन बिना खाने के रह सकता। उसके बाद जोरो जो है वो लूफी से कहता है कि वो जो राइस बॉल है वो मुझे दो। उसके बाद जो लूफी है उस राइस बॉल को उठाता है और जोरो से कहता है कि ये राइस बॉल बहुत ही ज्यादा बेकार हालत में है। उस आदमी ने इसे अपने पैरों से कुचला था, इसमें बहुत ज्यादा मिट्टी भी लग गई है। और जो जोरो है वो लूफी से कहता है कि चुप रहो, जितना कहा है उतना करो। और फिर जो लूफी है उस राइस बॉल को जोरो के मुंह में डाल देता है और जो जोरो है उस राइस बॉल को खाने लग जाता है। खाने के बाद जोरो कहता है कि खाने के लिए शुक्रिया। और ये सब देखकर जो लूफी है वो ये कहता है कि जोरो दिल का बुरा नहीं है। उसके बाद लूफी वहां से चला जाता है और उस लड़के के पास जाके कहता है कि जोरो ने तुम्हारे बनाए हुए राइस बॉल का एक एक दाना खाया है। और उसके बाद वो लड़की वहां बैठ जाती है। और फिर जो कोबी है उस लड़की से कहता है कि तुम्हें पता नहीं कि जो जोरो है वो एक बुरा आदमी है। फिर वो लड़की कहती है कि जोरो एक बुरा आदमी नहीं है। वो लड़की बताती है कि उसकी माँ के होटल में जो मॉर्गन का बेटा है वो वहाँ पे गुंडागर्दी करने लग गया था और जो जोरो है वो वहाँ पे था। और जोरो ने ये सब देखकर अपनी तलवार मॉर्गन के बेटे को दिखाते हुए कहा क्यों तुम इन सब लोगों को परेशान कर रहे हो। और इतने में ही जो मॉर्गन का बेटा है उसने कहा कि तुम मुझे जानते नहीं, मैं किसका बेटा हूँ। फिर वो कहता है कि तू मेरे बाप को नहीं जानता, अगर उसे पता चला तो वो तेरी जान ले लेगा। फिर वो आदमी कहता है कि अगर तुम्हें छोटी लड़की को बचाना चाहते हो तो इसके हिस्से की जो सजा है वो तुम क्यों नहीं रख लेते। इसके बाद जो जोरो है वो उससे कहता है कि ठीक है, मैं इस लड़की के हिस्से की सजा रखने वाला हूँ और मैं बिना खाए पिए रहने वाला हूँ। वो लड़की रोते रोते ये सब लूफी को बताती है कि कैसे जो जोरो है उसने उसकी और उसकी मॉम की जान बचाने के लिए ये सब किया। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो मॉर्गन का बेटा है वो फिर से गुंडागर्दी करने उसी होटल में पहुंच जाता है जहाँ पर वो ऑरेंज वाले वाली फिर से दिखाई देती है। मॉर्गन का बेटा वहाँ पे सबके सामने कहता है कि मैं जो जोरो है उसे 10 दिन भी जिंदा नहीं रहने दूंगा और उसे कल ही मार दूंगा। और वहीं पर लूफी खड़ा होकर ये सब सुन रहा होता है और उसे जोरो को मारने की बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक जोरदार पंच मॉर्गन
के बेटे को दे देता है और उसे वहीं पे नॉकडाउन कर देता है। और तभी कॉबी वहाँ पे आ जाता है और लूफी को संभाल लेता है। और जो मॉर्गन का बेटा है वो लूफी से कहता है कि तुम मुझे जानते नहीं, मेरा बाप तुझे भी मरवा देगा मेरे कहने पर। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो जोरो है वो बहुत ही ज्यादा दुखी है और अपने फ्लैशबैक्स को याद कर रहा है, जहाँ पर जो जोरो है वो अपने बचपन को याद करता है जब वो तलवारबाजी की प्रैक्टिस अपनी एक नीले बालों वाली लड़की के साथ कर रहा होता है, जहाँ पर जो नीले बालों वाली लड़की है वो बार बार जोरो को हरा देती है और जोरो से कहती है कि तुम्हें जोरो और भी ज्यादा पावरफुल बनने की जरूरत है। अपनी इन पुरानी बातों को याद करके जोरो काफी दुखी हो जाता है और एकदम से खुश हो जाता है और कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर नहीं मर सकता। और फिर लूफी वहाँ पे आ जाता है और लूफी को देखकर जोरो कहता है कि तुम फिर से यहाँ, आखिर तुम्हारे पास कितना फालतू टाइम है। और इतने में जो लूफी है वो कहता है कि मैंने तय कर लिया है कि तुम मेरे क्रू को ज्वाइन कर रहे हो और मैं तुम्हें अपने क्रू में ज्वाइन करवा कर ही मानूंगा। और फिर जोरो काफी भड़क जाता है और गुस्से में लूफी से कहता है कि तुम होते कौन हो मुझे अपने क्रू में जबरदस्ती भर्ती कराने वाले। और जो लूफी है वो कहता है कि तुम तलवार से लड़ते हो ना, अगर मैं तुम्हारी तलवार ले आऊं तो तुम मेरे क्रू को ज्वाइन करोगे। और जो जोरो है वो काफी गुस्से में कहता है कि नहीं, मैं नहीं करूंगा। और फिर जो लूफी है वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी तलवार लेके आता हूँ और तुम मेरे क्रू को ज्वाइन कर रहे हो, बोल के वहां से जाने लगता है। और तभी जो जोरो गुस्से में कहता है कि तुम गलत जगह जा रहे हो। और ये सुनकर जो लूफी है वो अपने अंदाज में अपने आप को स्ट्रेच करता है और दूसरी डायरेक्शन में चला जाता है। और जो जोरो है वो देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है। इसके बाद हमें नेवी बेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक स्टैचू को खड़ा किया जा रहा होता है और तभी वहाँ पे मॉर्गन का बेटा आता है और कहता है कि पापा, एक लड़के ने मुझ पर हाथ उठाया। और इतने पर जो मॉर्गन है वो अपने बेटे से कहता है कि हाँ, सही किया उसने, तुम हो ही मार खाने के लायक। उसके बाद जो मॉर्गन है वो बड़े गुस्से में अपने बेटे से पूछता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुमने उस छोटी बच्ची को मार दिया होगा। तो जो मॉर्गन का बेटा है वो कहता है कि उस छोटी बच्ची को मारकर कौन पाप अपने सर लेना चाहेगा। तो इतने में जो मॉर्गन है वो बड़े गुस्से में अपने सिपाहियों को ऑर्डर देता है कि जाओ और उस छोटी लड़की को मार कर आओ। उसके बाद हम देखते हैं कि जो लूफी है वो जोरो की तलवार ढूंढते ढूंढते वहां पर पहुंच जाता है और अपने हाथ को लंबा करके बेस के छत पर पहुंच जाता है। लूफी ऊपर जाने के लिए काफी ज्यादा पावर लगा देता है, अपनी स्ट्रेंथ को यूज कर लेता है, जिसकी वजह से वो हवा में उड़ने लग जाता है। और वहाँ पे मौजूद सभी के सभी मरीन के ऑफिसर उसे देखकर काफी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये हवा में उड़ कैसे रहा है। लूफी उस स्टैचू से जाकर टकरा जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर चारों तरफ तबाही मच जाती है। लूफी को लगता है कि उसने गलती की, इसलिए वो वहाँ पर ऑफिसर को देखकर सॉरी कहता है। और ये सब देखकर और लूफी का सॉरी सुनकर जो मॉर्गन है काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और जो लूफी उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है। को ही जो लूफी है वो मॉर्गन के बेटे को ढूंढ लेता है और उसे कहता है कि बताओ मुझे जोरो की तलवार कहाँ रखी है, और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। उसके बाद हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो ऑरेंज बालों वाली लड़की हमें एक बार फिर से दिखाई जाती है, वो जांच पड़ताल कर रही होती है, जासूसी कर रही होती है। दूसरी तरफ जो कॉबी है वो जोरो के हाथ पांव खोल देता है और उससे कहता है कि जो लूफी हो तुम्हारी जान बचा रहा है क्योंकि कल तुम्हें मार दिया जाएगा। और जो लूफी है वो तुम्हारी जान बचाने के लिए उसने पूरे मरीन से पंगा ले लिया है और पूरी मरीन को अपने दुश्मन बना दिया है, तो तुम्हें भी लूफी की मदद करनी चाहिए। जैसे ही जोरो की रस्सियां खुलने वाली होती है तभी वहाँ पे बहुत सारे सैनिक आ जाते हैं और उनके ऊपर बंदूक तान देते हैं। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है मॉर्गन के बेटे के कमरे का, जहाँ पर जो लूफी है मॉर्गन के बेटे को मारते मारते ले आया है और वहाँ पे मौजूद 3 तलवारों में से जो लूफी है वो पूछता है कि इनमें से कौन सी जोरो की तलवार। और फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जोरो और कॉबी के ऊपर मरीन ने बंदूकें तान दी है और उन्हें बचने का बिल्कुल भी मौका नहीं दे रही है। और मॉर्गन भी वहाँ पर आ जाता है और मॉर्गन को देखकर कॉबी तो डर जाता है, लेकिन जो जोरो है वो मन ही मन कहता है कि मैं यहाँ नहीं मर सकता, मैंने एक लड़की से वादा किया है कि मैं बहुत ज्यादा ताकतवर बनूंगा। फिलहाल उस लड़की के बारे में बताया तो नहीं जाता, लेकिन वो जो लड़की है वो जोरो की बचपन की दोस्त है। और फिर जो मॉर्गन के सिपाही है वो जोरो और कॉबी पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और जैसे ही गोली चलती है जो लूफी है वो गोलियों के बीच आ जाता है। पर जो गोलियां हैं वो लूफी का कुछ नहीं बिगाड़ पाती और लूफी के अंदर जाकर स्ट्रेच होकर रिफ्लेक्ट हो जाती है उन्हीं सिपाहियों के ऊपर। ये सब देखकर जो जोरो है काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और पूछता है कि तुम चीज क्या हो। कॉबी भी काफी हैरान हो जाता है कि जो गोलियां हैं वो भी लूफी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और जो जोरो है वो लूफी से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। तो जो लूफी है वो कहता है कि मेरा नाम है मंकी डी लूफी और मैं हूँ पायरेट किंग। तो दोस्तों यहीं पर सेकंड एपिसोड खत्म हो जाता है। तीसरे एपिसोड के लिए वेट करिए और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।